वेलकम साथियों, चैनल के अंदर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ बीप 90। अगर आप लोगों ने भारत के अंदर आज के कुछ हफ्ते पहले या फिर कुछ महीने पहले का कुछ भी सोशल मीडिया चेक किया हो तो आपने नोटिस किया होगा कि आप लोग एक विशेष मुद्दे को बार बार देख रहे हैं और वह था ईवीएम का मुद्दा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिससे हमारे भारत सरकार की जो सत्ताएं हैं वह चुनी जाती हैं, वह कितनी भरोसेमंद है और कितनी सही है, उसका हम लोग आज आपके साथ में एक छोटा सा रिव्यू पेश करेंगे। उसके ऊपर आप लोगों को दिल ठोक करके विश्वास कर लेना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मानता है, सुप्रीम कोर्ट मतलब भारत की सबसे बड़ी अदालत मानती है कि ईवीएम के अंदर कितना भरोसा किया जाना चाहिए। 8 अक्टूबर 2013 का जो फैसला है उसका हम लोग जिक्र करेंगे। 8 अक्टूबर 2013 का फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था उसके अंदर साफ साफ लिखा है कि ईवीएम से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग के अधिकारी जा करके लोगों के अंदर ऐसा डेमो दिखा रहे हैं कि ईवीएम जो है वह एक भरोसे लायक डिवाइस है। सोचिए, क्या ऐसा मानना होगा सुप्रीम कोर्ट का कि उनको जो वोटिंग से पहले ही इस तरीके की डेमो लेकर के लोगों के अंदर जाना पड़ा। 8 अक्टूबर 2013 का जो फैसला है उसके अंदर साफ साफ तौर पर लिखा है कि किसी भी तरीके से अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट के ऊपर विश्वास करते हैं तो हम लोगों को इस बात के ऊपर विश्वास करना होगा कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है अपने फैसले में कि ईवीएम से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है कि केवल ईवीएम से चुनाव जो है वह फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था 8 अक्टूबर 2013 को कि ईवीएम के साथ में वीवीपैट मशीन लगाई जाए, जिससे वोटर जो है अपनी जो वोटिंग का जो वेरिफिकेशन कर सके कि मेरा जो वोट है वह सही तरीके से जा सके। और उसके बाद में इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूट में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूट उन पर्चियों का मिलान किया जाए जो कि वीवीपैट के अंदर कट करके गिरती हैं। आपको आसान भाषा में समझाते हैं, आप चुनाव आयोग के साथ में जो देखी होगी आपने, अगर आपने ऐसी कोई क्लासेस यूज़ की होगी या फिर ऐसा आपने डेमो देखा होगा या फिर आप कोई ऐसा वोटिंग के लिए आप कोई वर्कर रहे हो या फिर आपने कभी वोटिंग की हो, अगर आपका चुनाव आयोग के साथ में कुछ भी तालमेल रहा है तो आपने देखा होगा कि ईवीएम मशीन जिसके अंदर बहुत सारे बटन होते हैं रखी होती है, उसके साइड में ही एक डिब्बा रखा होता है जिसका नाम है वीवीपैट। ईवीएम पास में रखी होती है, इसमें बहुत सारे बटन हैं, जहाँ पर हम लोग बटन दबाते हैं उसका नाम है ईवीएम। जो साइड में डिब्बा रखा रहता है उसका नाम है वीवीपैट। हम लोग ईवीएम में बटन दबाएंगे तो वीवीपैट में पर्ची कट कर गिरेगी, वह हम लोगों को 7 सेकंड तक दिखेगी, वह पर्ची कट के नीचे गिर जाएगी। इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूट ईवीएम की गिनती होती है। इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूट क्या होगा कि आप लोगों को उस डिब्बे के अंदर गिरी हुई पर्चियों का भी मिलान करवाया जाएगा। इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूट, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कहता है। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहने का मतलब यह है कि लोगों को यह पूरा भरोसा रहे कि मेरा वोट जहां पर मैंने डाला है वहीं पर ही गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि केवल ईवीएम से चुनाव करवाना फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसीलिए उसके साथ में वीवीपैट लगाई गई। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में भी 2019 का जो चुनाव है वह बिना ही वीवीपैट के करवाया गया, जिसके अंदर से बहुत सारी मशीनें लगाई गई, लेकिन करीब 6% के आसपास में मशीनें लगाई गई। ऐसा दोबारा से देखा गया और बहुत सारी बातें ऐसी भी आई हैं सामने जो कि ईवीएम जो लगाई गई थी 2019 के चुनाव में वह खराब थी और 10 लाख के आसपास में मशीन लगाई गई। 10 लाख के आसपास में मशीन लगाने के बाद में उनके अंदर 6 लाख मशीनें, बहुत सारी बड़ी संख्या आई है। इतनी बड़ी संख्या में ईवीएम की जो मशीनें हैं वह खराब निकली। अब बताइए कि आप लोग किस तरीके से किस मशीन के ऊपर भरोसा कर रहे हैं। अब इस ईवीएम के खिलाफ में बहुत सारी जो बातें हैं वह आम हो गई हैं। वामन मेश्राम साहब जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वाम से भारत मुक्ति मोर्चा के, भारत मुक्ति मोर्चा की कॉल पर 31 जनवरी को बहुत बड़ा महामोर्चा दिल्ली में चुनाव आयोग के कार्यालय पर गया और वहां पर मेश्राम साहब ने इस बात को देखा कि अभी जो ये हुजूम जो है, मेरे सामने जो लोग बैठे हुए हैं,
यह लोग चाहते हैं कि ईवीएम हटाया जाए। उसके लिए वामन मेश्राम ने 10 दिन का जो समय है वह चुनाव आयोग को दिया कि आप लोग अभी भी फैसला कर लीजिए कि क्या हो सकता है आपके साथ में। इतने जो लोग हैं यह आपके लिए नहीं आए हैं, यह लोग केवल और केवल ईवीएम को हटाने के लिए आए हैं। अब क्या हो सकता है? लोग चाहते हैं कि मेश्राम जो है वह एक फैसला करे जिसमें कहा गया है कि हम लोग ईवीएम को फोड़ेंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, ईवीएम को फोड़ने का इंतजार लोग कर रहे हैं। वैसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ईवीएम के खिलाफ में बहुत सारे पत्राचार हो चुका है, ज्ञापन दिए जा चुके हैं, प्रदर्शन किए जा चुके हैं, लोग जंतर मंतर पर भी मोर्चा निकाल चुके हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। चुनाव आयोग मानने के लिए तैयार नहीं है, वह उल्टा डेमो दिखा रहा है लोगों को कि यह भरोसेमंद है, यह फ्री फेयर है, ट्रांसपेरेंट है, यह पूर्ण रूप से लोगों के भरोसे के लिए काम कर रहा है, ऐसा चुनाव आयोग दिखाना चाहता है। आखिर ऐसा क्यों है? ये एक बहुत बड़ी बात है कि ईवीएम जो है वह लोगों के सामने भरोसे लायक बनाने की पूरी पूरी कवायद चल रही है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? अब देखा जाएगा कि आखिर हो क्या रहा है। 31 जनवरी को चुनाव आयोग के सामने यह महामोर्चा चुनाव आयोग के सामने था। उसके बाद में अगर देखा जाए अब दोबारा से 22 फरवरी को एक और महामोर्चा दिल्ली में अब आ रहा है। उसके साथ में ही एक खास बात बता दें कि अब जो बहुत बड़े राष्ट्रीय मुद्दे हमारे पास में, 2 राष्ट्रीय मुद्दे हैं, एक ईवीएम का मुद्दा है और एक किसानों का मुद्दा है। किसान भी दोबारा से दिल्ली में आ रहे हैं और ईवीएम के खिलाफ में जो महामोर्चा चल रहा है वह भी अब दिल्ली की तरफ रुख करेगा। अब आपको देखना है कि आप लोग किसके साथ में हैं, आप देश के साथ में हैं या देश के दलालों के साथ में हैं। आप लोग चैनल के साथ बने रहिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।